नाउ वी डिस्कस अबाउट द मलेरिया साइकिल। और मलेरिया जो डिजीज होती है ह्यूमन के अंदर, इट इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या होता है? ये प्रोटोजोन्स, यू हैव हियर्ड अबाउट द मलेरिया, सबने मलेरिया सुना है। एक टाइम पीरियड ऐसा था जब मलेरिया नया नया लॉन्च हुआ था, जैसे कोविड हुआ तो बहुत सारे लोग मरे। ऐसे मलेरिया भी ऐसी बीमार थी जब नई नई मार्केट में आई, जब नई नई भारत में आई थी। तो उस टाइम पीरियड में लोग ऐसे ही मरे थे जैसे खतरनाक, हॉस्पिटल में लाशें की लाशें। उस टाइम पे पूरे हॉस्पिटलों को संभालने के लिए जो डॉक्टर थे बेचारे वो कम पड़ गए। तो अ, बड़ा, ये तुमने सबने देखा होगा कि एवरीथिंग, जो जो भी चीज़ होती है सब राजनीति होती है। वहाँ पे क्या है, डॉक्टर मेहनत करता है, राजनेता क्रेडिट लेके चले जाता है। बाय द वे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहला शब्द जो इस टॉपिक के लिए याद रखना है कि सर प्रोटोजोन डिजीज है। मलेरिया जो है प्रोटोजोन डिजीज है। इसमें लिखा है डिजीज हैज बीन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर। क्या है प्लाज्मोडियम? क्या है? ए टीनी प्रोटोजोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। ये याद रखना है कि मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम होता है वही हमें क्या है, ये डिजीज कॉज करता है। अलग अलग स्पेसीज होती हैं, डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पेसीज हैं, जिनमें से 3 यहाँ पर लिखी हुई है, वो आपको याद रखनी है। एक स्पेसीज का नाम है, एक स्पेसीज का नाम है प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। तो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है सर। और एक और होती है प्लाज्मोडियम ओवेल, OVALE, चौथी, है ना। पांचवी भी डिस्कवर की गई है, बट हमें उसके बारे में नहीं जानना अभी। तो आप जो भी याद रखोगे वो ये याद रखोगे कि ह्यूमन बींग के अंदर बेसिकली हम 4 डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, है ना। एक, क्या नाम है, पहला आप यहां से याद रखेंगे, प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। दूसरा दूसरा प्लाज्मोडियम विवेक्स। तीसरा प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम मलेरिए, मलेरी बोल देते हैं इसको, मलेरिए या मलेरी, मलेरिया पढ़ लो या फिर। और चौथा बोलते हैं इसको, और चौथा इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, फैल्सीपेरम। सर अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो हर एक डिजीज क्या होती है, इनमें अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग टाइप का बुखार होता है। जैसे इनको क्वाटनरी, टर्सरी, ये सब बोला जाता है। ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है, यही सबसे खतरनाक डिजीज होती है। और जब भी नेट में क्वेश्चन आता है तो इससे आता है, मैक्सिमम टाइम इससे क्वेश्चन आएगा। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। एक अलग अलग टाइप की डिजीज होती है, कौन कैसी है वो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्लाज्मोडियम ओवेल जो है नॉर्मल डिजीज है, बट ये भी एक टाइप का मलेरिया कॉज करती है। प्लाज्मोडियम विवेक्स जो है ये भी क्या है, तो हमें क्या है कि ये, हम एक नाम पढ़ते हैं, एक फीमेल जो होती है वो फीमेल क्या देती है, ओवम देती है ना। तो फीमेल जो है वो ओवम देती है, तो फीमेल ओवम देगी, तो फीमेल ओ वू एम, ओवम। तो फीमेल जो है उसने ओवम दिया है। तो ये करके याद रखोगे, फैल्सीफेरम, ओवेल, विवेक्स, मलेरिया या मलेरी। तो इस टाइप से आपको ये याद रखने कि एक फीमेल में ही ओवम का रिलीज होता है। तो ट्रिक यही है कि भाई इनको याद रखने के 4 शब्द हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो पूरी कहानी जो है वो यहाँ लिखी हुई है, ये सारी नाम भी लिखा हुआ है। एक शब्द लिखा बहुत प्यारा सा, समझना आप इस चीज को, कि जितनी भी डिजीज यहाँ दिखा रखी है, जितनी भी डिजीज यहाँ दिखा रखी है, इनमें लिखा है आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया, डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया ऑफ दीज मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज्ड बाय। अच्छा, मैलिग्नेंट का मतलब समझना, मैलिग्नेंट का मतलब होता है बहुत खतरनाक मलेरिया, है ना, बहुत डेंजरस, है ना। इसका एक सिंपल शब्द लिखूं तो आप यहाँ पे मेंशन कर लेना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंजर, डेंजरस, है ना, मतलब बहुत ही खतरनाक। तो एक डेंजरस होता है मैलिग्नेंट का मतलब। अब वो क्या है, तो हम वो देखते हैं कि जो इसमें डेंजरस है वो बेसिकली होता है यहाँ पर, malignant malaria is caused by Plasmodium falciparum. So many times question asked from this topic is this single word, that is a which of the following is a most malignant malaria. So easy to learn sir, it is a Plasmodium falciparum. The most serious one and one can be fatal. यानी ये इतना सीरियस होता है कि इससे पर्सन मर भी जाएगा, तुरंत मर जाएगा। Now we discuss here the
साइकिल, ये जो पूरी कहानी है ये लाइफ साइकिल है। यू स्टडी है कि भाई लाइफ साइकिल में क्या क्या डिटेल है, बट उससे पहले मैं आपको लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करता हूँ। ये एक लाइफ साइकिल जो एनसीईआरटी में बनी है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा, बट पहले मैं एक बार ओरिजिनल साइकिल के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ समझने के लिए, ध्यान देना। ठीक है, पूरी कहानी जो जहाँ से शुरू होती है, ठीक है, पूरी कहानी जो है वो शुरू होती है कहाँ से, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें पूरी कहानी में होता क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फोटो बना हुआ है, और इस फोटो में अगर आप ध्यान से देखोगे कि भाई ये मॉस्क्वाटो बंदा है, ये वाला, यहां से लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। ठीक है, ये मॉस्क्वाटो जो है यहीं से हमारी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। इस लाइफ स्टाइल में बहुत अलग अलग कहानी बहुत डिटेल में पढ़ते जब पढ़नी होती है कि भाई एक मॉस्क्वाटो कट कर हमें जैसे ही काटता है ना, काटने के बाद वो उसका इन्फेक्शन क्या हमारे लिवर में जाता है, लिवर से फिर क्या सेल में जाता है, और कैसे कैसे होता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट साइकिल स्टेप से नहीं है, हम इसको थोड़े इजी ढंग में इस वाले साइकिल को स्टडी करेंगे। इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या है एक्चुअली, ह्यूमन बीइंग के अंदर ये लाइफ साइकिल दो स्टेज में चलती है। ह्यूमन बीइंग के अंदर ये लाइफ साइकिल दो स्टेज में चलती है, साइकिल इन मॉस्क्वाटो और साइकिल इन ह्यूमन। तो ह्यूमन जो होती है, एक ह्यूमन के अंदर जो साइकिल चलती है उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, और फिर ह्यूमन से हम बात करेंगे कि मॉस्क्वाटो के अंदर क्या साइकिल होती है। तो सर स्टार्ट करते हैं मलेरिया साइकिल। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा प्यारा टॉपिक। होता क्या है सबसे पहले कि जैसे ही मॉस्क्वाटो जो है, मॉस्क्वाटो जो है इसकी जो सिलेवरी ग्लैंड है, टू द सिलेवरी ग्लैंड, इस सिलेवरी ग्लैंड के अंदर भरे होते हैं स्पोरोजोइट। मस्ट टू रिमेंबर कि जैसे ही हमें मॉस्क्वाटो काटता है तो हमारी बॉडी में क्या रिलीज कर देता है, एक्चुअली रिलीज तो खुद नहीं करता, जैसे वो अपने मुंह से हमें काटने लगता है तो उसके में मुंह से यानी सैलिवरी ग्लैंड से क्या रिलीज होने लग जाता है, स्पोरोजोइट रिलीज होता है। ये स्पोरोजोइट हमारी बॉडी में आ गए, ये दिख रहे हैं यहाँ पे, ये स्पोरोजोइट बना दिए। ये स्पोरोजोइट जो है ये हमारी हेपेटिक सेल में जाएंगे, यानी कहने का मतलब क्या है, ये हमारे लीवर में जाते हैं। और जब लीवर में जाएंगे तो लीवर में जाने के बाद ये कुछ साइकिल चलती है इनके द्वारा, लीवर के अंदर साइकिल चलती है। वह साइकिल क्या चलती है कि हेपेटिक सेल यानी लीवर के अंदर जाके ये स्पोरोजोइट, ये स्पोरोजोइट जो स्पोरोजोइट थे ये कन्वर्ट होते हैं सर हिप्नोजोइट्स में। हिप्नोजोइट्स क्या है, एक हेपेटिक डोरमेंसी है, देयर इज नो नीड टू रिमेंबर, बस हिप्नोजोइट्स में कन्वर्ट होते हैं। ये हिप्नोजोइट बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं सर मीरोजोइट्स में। लेकिन मीरोजोइट से पहले भी एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं, जैसे ये शब्द जो यहाँ पर कन्वर्ट हुआ इसको बोलते हैं साइजोंट, SCHIZONT, साइजोंट। साइजोंट के बाद मतलब ये क्या होता है, इमेच्योर साइजोंट होता है। इमेच्योर साइजोंट से बनता है मैच्योर साइजोंट, तो इसका फॉर्मेशन होगा। अब मैं कॉमन सी एक बात करूं कि भाई ह्यूमन के लिवर में जो स्पोरोसाइट गया, और सॉरी स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट जो स्पोरोजोइट ह्यूमन के लिवर में गया, ठीक है, ये ह्यूमन के लिवर में जाने के बाद हिप्नोजोइट में कन्वर्ट होगा, हिप्नोजोइट में कन्वर्ट होगा। और हिप्नोजोइट के बाद क्या है, ये कन्वर्ट होता है इमेच्योर, इमेच्योर साइजोंट, साइजोंट। और इमेच्योर साइजोंट से एट द एंड में ये एक मैच्योर साइजोंट में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही मैच्योर साइजोंट में कन्वर्ट होता है तो एक बेसिक सी चीज होती है कि जैसे ही मैच्योर साइजोंट में कन्वर्ट हुआ तो सर इस इस मैच्योर साइजोंट में ये लिवर के अंदर चल रही है पूरी कहानी, ये जो कहानी चल रही है यहाँ पर, ये सारे लिवर के अंदर चल रही है। अब ये जो मैच्योर साइजोंट होता है ये लिवर से बाहर आता है, तो बाहर आता है तो इस मैच्योर साइजोंट के अंदर क्या होता है, कुछ मीरोजोइट भरे होते हैं और ये रप्चर कर जाता है, ये मीरोजोइट होता है, इसको बोलते हैं मीरोजोइट। जब ये लिवर से बाहर निकलने वाला होता है तब इसको हम बोल देते हैं मीरोजोइट्स। ये मीरोजोइट आ गया। अब ये मीरोजोइट जो है जैसे हमारे बॉडी से बाहर आया, देखो जैसे मॉस्क्वाटो हमें काटता है तो वो ब्लड के थ्रू ही लिवर में जाएगा, और ब्लड के थ्रू जैसे लिवर में पहुंचा, ब्लड के थ्रू लिवर में पहुंचा, तो जैसे लिवर में पहुंचा तो फिर लिवर से फिर दोबारा ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा। तो जो मीरोजोइट होता है एक्चुअली ये हमारे क्या करता है, आरबीसी जो होती है यानी वही ब्लड सेल में जाएगा, ये हमारी मान लो आर्टरी या वेन है उसके अंदर वापस ब्लड जाएगा। इसके अंदर वाइट ब्लड सेल ओ सॉरी WBC तो होती है,
ये डब्ल्यूबीसी होती हैं, ये इन डब्ल्यूबीसी के सरफेस पे जाके बाइंड कर जाता है। अभी डब्ल्यूबीसी जो है इनके सरफेस पे जाके ये यहाँ पर जाके बाइंड कर जाएगा कि भाई इनके सरफेस से जाके बाइंड कर गया। कौन बाइंड कर जाएगा? मीरोजोइड बाइंड कर जाएगा। अभी मैं समझाऊंगा आपको कि जैसे ही ये मीरोजोइड बाइंड करेगा तो फिर होगा क्या। मीरोजोइड जैसे ही व्हाइट ब्लड सेल में, यहाँ पर देखो, इराइथ्रोसाइट मतलब व्हाइट ब्लड सेल, सॉरी आरबीसी। इराइथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है? आरबीसी। जैसे ही ये आरबीसी पे जाके बाइंड करेगा तो ये क्या होता हो जाता है कि आरबीसी में होने के बाद ये ट्रोफोजोइट इसके पहले सरफेस पे बाइंड होता है, यहाँ सरफेस पे, ऊपर सरफेस पे ये क्या है, अंदर की ओर घुस जाएगा। जैसे ये सरफेस है, पहले यहाँ पर प्रेजेंट था, धीरे धीरे क्या होता है अगले स्टेप में ये इसके अंदर आ जाएगा। अब जैसे ये स्पोरोजोइट जो मीरोजोइट की फॉर्म में अब हमारे आरबीसी के अंदर है। अब इसका नाम क्या बोल दिया? ट्रिप्नोजोइट। नहीं याद करने की जरूरत। जैसे ही ये आरबीसी के अंदर गया तो जो ये मीरोजोइट है ना सर, ये अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ऐसा लग रहा है अमीबा जैसे शेप में, तो इसको हम अमोबोइड शेप बोल देते हैं। अमोबोइड के साथ ये बाद में ना ऐसे नहीं होता, एक एक फॉर्म बनती है रिंग लाइक। अमीबा के बाद एक रिंग लाइक फॉर्म बनती है। जैसे जैसे सबने देखा है ऐसे करके रिंग होती है ना, और उसमें ऊपर की साइड क्या होता है, एक मोती लगा होता है ना, यही। तो ऐसे ही जो ये अंदर वाला हिस्सा होता है, इसका बेसिकली ये ऐसे दिखता है। ठीक है, सेल के अंदर ये ऐसे दिखेगा, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाली फॉर्म ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। इससे पहले अमीबा में कन्वर्ट होती है, यानी अमीबा क्या होता है, ऐसे आर्बिट्री शेप होता है। ये अमीबा वाली शेप किस में हो जाएगी, रिंग शेप में कन्वर्ट हो जाती है। ये याद रखना है, अमीबा याद रखना है, क्वेश्चन है ये। अमीबा में कन्वर्ट होता है पहले एमीबा, अमीबा के बाद रिंग जैसी शेप में कन्वर्ट होता है, और रिंग के बाद सर क्या होता है, रिंग के बाद क्या होता है, एक रोजेटे बोलते हैं, है ना। रोज कैसे होता है, खिला खिला सा। तो ऐसे मैंने ये रोज बनाया तो क्या है, ये कैसे इस टाइप की शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको बोल देते हैं RES रोजेटे फॉर्म। तो ये तीन शब्द हैं, ARR, ये तीन फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इट इज मस्ट टू रिमेंबर कि इसमें कन्वर्ट होता है। अब ये आरबीसी के अंदर एक्चुअली तीन चीज में कन्वर्ट होता है। पहले मीरोजोइट इसके सरफेस पे बाइंड करेगा, फिर अंदर चले जाएगा। अंदर जाने के बाद क्या है, अंदर जाने के बाद क्या है, अमीबा शेप में कन्वर्ट होगा, अमीबा के बाद रिंग में कन्वर्ट होगा, रिंग के बाद रोजेटे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब ध्यान देना, जैसे रोजेटे फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर फिर से साइजोंड का बात आती है कि अब आर जैसे लिवर के अंदर साइजोंड बन रहा था, ऐसे आरबीसी के अंदर भी साइजोंड बनता है ना, व्हाइट ब्लड सेल के अंदर। और आफ्टर सम टाइम दिस साइजोंड इज रिलीज्ड। ये जो साइजोंड है ये रिलीज हो जाते हैं, ये साइजोंड रिलीज हो गए, ये रिलीज हो गए, आरबीसी रप्चर कर गई, आरबीसी रप्चर कर जाते हैं तो ये जो इसके अंदर भरा होता है ये सब रिलीज होता है। अब ये सब रिलीज होता है तो आपने सुना है, जैसे मैंने अभी 4 मलेरिया के नाम बताए थे। मैंने एक नाम बताया था ओवेल, विवेक्स, मलेरिया, फैल्सिपेरम, है ना। इन चारों में क्या होता है, अलग अलग दिन पे फीवर होता है। जैसे मैंने बोला विवेक्स में 1 से 2 दिन फीवर रहेगा, फिर ठीक हो जाओगे। फिर 1 से 2 दिन बाद फिर फीवर आएगा। फिर दोबारा क्या होता है, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम को क्वार्टनरी बोलते हैं, यानी हर 4 दिन बाद आपको फीवर आएगा। टर्सरी विवेक्स और विवेक्स, प्लाज्मोडियम विवेक्स की बात करूं या मैं आपसे बात करूं प्लाज्मोडियम मलेरिया की, तो इनको टर्सरी बुलाते हैं, यानी हर 3 दिन बाद इनमें फीवर आता है। तो हर 3 दिन बाद फीवर क्यों आता है सर, और सर उसमें हर 4 दिन बाद क्यों फीवर आ रहा है, उसमें हर एक में 2 दिन बाद क्यों फीवर आ रहा है। तो इन सब चीजों की कहानी है। अब कहानी क्या है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो साइकिल चल रही है वो चल रही है कि एक साइजोंट बना, यानी लीवर के अंदर गया भाई, ह्यूमन सेल के अंदर एक हेपेटिक सेल होती है, हिप्नोजॉइट में कन्वर्ट होता है, हिप्नोजॉइट इमेच्योर में कन्वर्ट होता है, इमेच्योर से फिर वो मैच्योर में कन्वर्ट होता है, फिर आरबीसी को इन्फेक्ट करता है। तो आरबीसी जो होता है उसके पहले सरफेस पे जाके बाइंड करता है, सरफेस के बाद उसकी सेल के अंदर एम्बेडेड कर जाएगा, फिर एक रिंग लाइक शेप बनाएगा, है ना। रिंग के बाद सर ये बोल देता है कि रोजेटे फॉर्म बनाता है। अच्छा, फिर ये जो रोजेटे फॉर्म होती है बाद में क्या है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ अलग अलग ऐसे ऐसे, ये अब ये रप्चर कर जाएगी। जैसे ये रप्चर करती है, जैसे ये रप्चर करती है तो इससे क्या है, ये सब रिलीज हो जाते हैं बाहर। और जो ये रिलीज होता है ना सर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो उसी शब्द से रिलेटेड एक शब्द आता है ही में या हीमो
हीमोजोइन, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट शब्द यानी वर्ड। क्यों सर? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले एक शब्द बोल रहा था कि ह्यूमन बीइंग में विवेक्स के अंदर, प्लाज्मोडियम विवेक्स के अंदर हर 2 दिन बाद फीवर होएगा। विवेक्स नहीं, ओवल के अंदर, और विवेक्स और मलेरिया के अंदर हर 3 दिन बाद फीवर होगा, और फैल्सिफर में हर 4 दिन बाद फीवर होगा। अच्छा सर, ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो ये हीमोजोइन रिलीज हो रहा है ना, ये हीमोजोइन तो फीवर करता है लोगों को। हर 3 बाद 4 दिन बाद जो मलेरिया हो जाता है, तो किसने डिजीज कॉज करी? बार-बार में बुखार क्यों होता है? कि उतार उतर रहा है सर, चढ़ रहा है। तो डॉक्टर इस चीज को चेक कर दो। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर को बोलोगे डॉक्टर सर कि मेरे को फीवर हुआ था 2-3 दिन पहले, ठीक हो गया था, फिर दोबारा से हो गया। तो डॉक्टर बोलता है चलो एक बार मलेरिया चेक करा लेते हैं, चलो एक बार टाइफाइड चेक करा लेते हैं, चलो एक बार निमोनिया चेक करा लेते हैं। कि इन सब चीज़ों का ना मतलब फीवर प्रोफाइल को चेक कर लेते हैं कि फीवर किन किन वजह से होता है, मोस्ट कॉमनली उनको देख लेते हैं। अब इसमें जैसे ही होता है, तो ये जो फीवर होता है एक्चुअली हमें मलेरिया के टाइम पीरियड में, इट इज़ बिकॉज ऑफ द हीमोजोइन। तो हीमोजोइन जो है ये बार बार में क्या है, आपको फीवर कॉज करेगा, और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा। फिर ये साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा, और फिर से शुरू हो जाएगा तो कुछ अलग फॉर्म में होगा। तो इस साइकिल को यहाँ पे कंटिन्यू फिर से दिखा रखा है कि जो हीमोजोइन रिलीज हुआ ना सर यहाँ पे, वो हीमोजोइन देखो वापस इन्फेक्टेड कर रहा है आरबीसी को, आरबीसी को फिर से इन्फेक्ट करता है। ये साइकिल क्या है, वापस कंटिन्यू चलता है। इसको हम बोल देते हैं इराइथ्रोसिटिक साइकिल बोल देते हैं, इराइथ्रोसिटिक साइकिल बोल देते हैं कि आरबीसी के अंदर एक साइकिल चल रही है। और सर जैसे ही आरबीसी रिलीज होता है तो ये ब्लड में घूम रहा है हमारे। हाँ सर, ठीक है। अब जब ब्लड में घूमता हुआ मिलेगा तो भाई कॉमन सी बात है ना, मच्छर फिर से आ गया कोई। अब मच्छर तो आया आपका खून लेने, लेकिन आपके खून में उसको क्या मिल जाएगा? उस खून में इसको मिल जाएगा हीम, ये जो रप्चर्ड आरबी से जो रिलीज हुए हीमोजोइन होंगे, और उसके गैमेट्स होंगे। एक्चुअली गैमेट्स भी रिलीज होते हैं, ठीक है। तो आरबीसी जब रप्चर करती है तो यहाँ पर बना हुआ है एक साइड बना हुआ है फीमेल, और एक साइड बना है मेल। तो एक्चुअली यहाँ पर गैमेटोसाइड रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं? गैमेटोसाइड। अच्छा, मेल का जो गैमेट होता है, मेल का जो गैमेट होता है ऐसा लंबा सा होता है, बनाना शेप, है ना, बनाना शेप में होता है। और फीमेल के जो एग होंगे वो एक्चुअली ओवल शेप में होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये ओवल शेप में दिखते हैं। और मेल के जो गैमेट्स होते हैं एक्चुअली ये कैसे दिखते हैं? बनाना शेप दिखते हैं। तो सर ये एक बनाना शेप है और एक कैसा है? ओवल शेप है। तो हम बेसिक चीज याद रखते हैं। अब मच्छर फिर से आया, मच्छर फिर से आया, आपको कोई दूसरा मच्छर आ गया काटने के लिए। भाई ऐसा तो है नहीं कि एक मच्छर काट के चलेगा, दोबारा कोई दूसरा आएगा नहीं। तो सर जब दूसरा आएगा तो वो गैमेट्स को इनहेल कर लेते हैं, मतलब ब्लड के साथ क्या जाएंगे उसकी बॉडी में। सर जो फीमेल वाला एग होता है, सर आपने आ, एक टॉपिक के अंदर पढ़ा है, और टॉपिक क्या है? प्लांट के अंदर। जब मैंने आपको 12th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ाया था, सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, वहां पे आपने मेल के गैमेट को क्या बोला था? माइक्रो गैमेट बोला था, और फीमेल के गैमेट को क्या बोला था? मेगा गैमेट बोला था। सर वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई है कि हमेशा मेल के गैमेट को माइक्रो बोला जाता है, बेचारा छोटा रहता है हमेशा बचपन से। तो ये माइक्रो गैमेट है। ये माइक्रो गैमेट किसका गैमेट है? सर माइक्रो गैमेट जो है ये मेल का गैमेट है। और सर ये मैक्रो गैमेट है, ये मैक्रो गैमेट किसका गैमेट है? फीमेल का गैमेट है। एक्चुअली मच्छर ने फिर से हमें जब काटा तो क्या है, माइक्रो गैमेट और मैक्रो गैमेट हमारे बॉडी में गए, मतलब हमारे नहीं, मच्छर की बॉडी में गए। और जैसे मच्छर की बॉडी में दोनों मिल गए, दोनों का जैसे ही मिलन हुआ, जैसे ही दोनों का मिलन हुआ तो क्या बन जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। हाँ सर, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। और सर जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाएगा? सर जाइगोट बन जाएगा। अच्छा, जाइगोट हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होता है? जाइगोट के बाद ये जो भी होता है ये मच्छर के ना मिड गट में जाता है ना, इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में जाके किस में कन्वर्ट होता है? ये शब्द याद रखना है। ओकाइनेट, ओसिस्ट, ये इसमें कन्वर्ट होते हैं। ओकाइनेट, ओसिस्ट, इनमें कन्वर्ट होता है। देयर इज नो नीड टू रिमेंबर दिस कि ये ओकाइनेट और ओसिस्ट में कन्वर्ट होता है। जाइगोट के बाद ओकाइनेट में कन्वर्ट होता है, ओकाइनेट के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है ओसिस्ट में, और ओसिस्ट के बाद ये फाइनली क्या होता है? मलेरिया की सिलेवरी ग्लैंड जो होती है, सिलेवरी ग्लैंड, उस सिलेवरी ग्लैंड जैसे हमारे सिलेवरा सलाइवा जो जहां से रिलीज होता है, ऐसे ही इसके मलेरिया के सलाइवा रिलीज होने वाली ग्लैंड होगी। उसके अंदर जाके ये ओसिस्ट मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर होके क्या बनाते हैं सर? और सर ये मैच्योर होके बनाते हैं स्पोरोजोइट। सर दिस इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ। और ये लेफ्ट साइड में जो साइकिल चल रही थी मोस्काटो के अंदर चल रही थी, राइट साइड में क्या चल रही थी? अब एक सबसे प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा है, जो काफी बार मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में और हर जगह इधर उधर भी देखा है, तो मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। सर ह्यूमन के अंदर मेरे को देखने में ऐसा लग रहा था कि जब हमने ह्यूमन के अंदर पढ़ाया तो ह्यूमन के अंदर तो फर्टिलाइजेशन कहीं थी नहीं,
इसका मतलब क्या कि ह्यूमन के अंदर जो साइकिल चलती है वो एक टाइप की एसेक्सुअल साइकिल चलती है ना? और जो मॉस्क्वाटो के अंदर चलती है एक्चुअली ये क्या चलती है? सेक्सुअल साइकिल चलती है, क्योंकि यहीं पे तो फर्टिलाइजेशन हुई थी ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एसेक्सुअल साइकिल मॉस्क्वाटो की यानी मलेरिया की कहाँ चलती है, वो किसके अंदर चलती है, उस बेसिस पे आपको इसके आंसर दे सकते हो। सर दिस इज द कंप्लीट मलेरिया इन इजी वर्ड्स। जब आप इसको पढ़ोगे तो आप सभी को अच्छा एक चीज़ और पता है कि मलेरिया इज कॉज बिकॉज ऑफ दी, है ना? सारी जीवन में बोलते हैं कि भाई फीमेल को ब्लेम कर देते कि फीमेल इज फीमेल एनाफिलस मॉस्क्वाटो जो होता है वो एक ट्रांसमिटेड एजेंट होता है। तो आप जैसे थ्योरी को कवर करोगे देन यू लर्न समथिंग न्यू एंड न्यू, समथिंग अदर वर्ड्स। तो वो चीज़ यहाँ पे मिलेगा कि भाई कि ह्यूमन में एक्चुअली दो होस्ट होते हैं, एक होस्ट ह्यूमन होता है, दूसरा मॉस्क्वाटो होता है। तो ओवरऑल कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल दो पे डिपेंड करता है। तो फीमेल एनाफिलस मॉस्क्वाटो इज द वेक्टर। तो वेक्टर क्या है मलेरिया में? फीमेल एनाफिलस मॉस्क्वाटो है जो एक ट्रांसमिटिंग एजेंट है, यानी जो ट्रांसमिट करने वाला एजेंट होता है। ये पूरी लाइफ साइकिल जो मैंने पीछे कहानी आपसे बताई है वो सारी की सारी चीज़ यहाँ पे है बॉस। फिर से वो यहाँ पे डिस्कस की गई है कि मच्छर ने काटा, है ना, एनसीईआरटी में। फिर लीवर में गया, लीवर के बाद आरबीसी के अंदर एक साइकिल चल रही है। अच्छा, आरबीसी के अंदर एक साइकिल चलने के बाद फिर अलग अलग फॉर्म होती है यहाँ पे। तो देखो पहले सरफेस पे करा, सरफेस के बाद पूरे आरबीसी में ग्रो करने लगा, फिर रप्चर कर गई, रप्चर करने के बाद ये हो गया। ये इनके अंदर एग है ना? सेक्सुअल स्टेज में जो गैमेटोसाइट है यानी गैमेट वो कैसे दिख रहे हैं उस पर ध्यान दो कि गैमेट्स आपको अलग अलग शेप में दिखते हैं। ये गैमेट्स को जब मॉस्क्वाटो बाइट कर लेगा तो उनको इंटेक कर लेता है। तो फीमेल मॉस्क्वाटो जैसे इनको इंटेक करता है तो क्या है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। और फर्टिलाइजेशन जैसे हो जाती है तो ये मॉस्क्वाटो क्या होता है, उसकी सेलेवरी ग्लैंड की जाती है, यानी जो ये स्पोरोजोइट होते हैं की फॉर्म में वहाँ पे मैच्योर होने लगते हैं। फिर दोबारा से कोई मच्छर, दोबारा से वही प्रेग्नेंट मच्छर जो इन स्पोरोजोइट को लेके घूम रहा है फिर से ह्यूमन को काटेगा, फिर दोबारा से साइकिल चलेगा। तो ये कंटिन्यू है। तो ये एक एक ह्यूमन होस्ट है और एक मॉस्क्वाटो होस्ट है, दोनों के अंदर साइकिल आपने पढ़ा है। तो सर इज ऑल अबाउट द मलेरिया। इट्स इजी टू लर्न व्हेन यू रिवाइज मैनी टाइम कि हाँ सर पढ़ लेते हैं पढ़ लेते हैं पढ़ लेते हैं, देन यू समथिंग न्यू एंड न्यू। इट इज इजी, एक साइकिल है बेसिकली। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लिंक टू एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी सब पूछे जाते हैं। बिकॉज एमबीबीएस में जब आप जाओगे तो जब सेकंड ईयर एमबीबीएस में तुम्हारे पास माइक्रोबायोलॉजी होगी, वहाँ पे मलेरिया की साइकिल आती है भाई। और मलेरिया की साइकिल आपसे पूछी जाती है माइक्रोबायोलॉजी में, बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और वही सब पढ़ाया जाएगा जो भी मैंने थोड़ा पढ़ा है, बस थोड़ा उसमें और चीज़ें एक्स्ट्रा कर देते हैं जो मैंने थोड़ी वहाँ पे कट कर दी है, क्योंकि वो एमबीबीएस में ही पढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं पढ़ते। ठीक है, तो लीव दैट।